बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो शुरू करते हैं। रुदाद का जो बकिया हिस्सा है उसकी तरफ आते हैं। तो वो मैंने पिछली वीडियो में जहाँ से छोड़ा था कि वो हमने पहाड़ों के दरमियान से 12 घंटे का सफ़र किया था और फिर वहीं पे किसी पहाड़ी पे जाके उसने वो गाड़ी रोकी थी। ये सफ़र हमारा बहुत आसान था, बहुत इजी था। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। एंजॉय करते हुए हम लोगों ने 12 घंटे गुजारे थे। और ये सब इस सफ़र का पता भी नहीं चला था कि कब ये शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। दो तीन जगहों पे जब मेन रोड था तो वहाँ उसने वो टाट से हमें कवर किया हुआ था। तो वो तकरीबन आधे घंटे का सफ़र था, बाकी 11.5 घंटे जो है वो बड़े आसान गुजरे थे। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी हंसी मजाक किया था एक दूसरे से और बहुत इजीली होके बैठे हुए थे। जंगलों से भी गुजरे थे, पहाड़ों से भी गुजरे, मैदानी इलाका था सारा ईरान का देखा था हम लोगों ने। तो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, बीच में से रास्ते बने हुए थे, गाड़ी का रास्ता था। तो वो जैसा कि मैंने बताया था कि पिकअप पे हम लोग थे 11-12 लड़के, दो अफ़गानिस्तान के थे, बाकी हम लोग सारे पाकिस्तानी थे। तो इस सफ़र में रास्ते में एक जगह हमारी गाड़ी को रोका था कुछ ईरानियों ने। और वही उन्होंने जो ड्राइवर था और उसके साथ हेल्पर था, उस लोगों ने उससे बात की थी। और कुछ हमें नहीं पता कि क्या वो लोग कर रहे थे, वो लूटने वाले थे या फिर कोई चीज़ें बेचने वाले थे। बहरहाल उनके पास कोई बिस्किट और जूस वगैरह थे। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि हम लोगों में से किसी ने वो ख़रीदे होंगे। शायद कि किसी हमारे लड़के ने वो जूस और बिस्किट ख़रीदे हों, मुझे अब कंफर्म याद नहीं है। एक क्योंकि काफ़ी अरसा हो चुका है, 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो अब कंफर्म याद नहीं है। बहरहाल वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी थी गाड़ी और फिर आगे। बहरहाल ये सफ़र जब वो इख्तिताम पजीर हुआ तो वहाँ दो करोला गाड़ियाँ आके रुकी हुई थी। और उस लोगों से के हवाले किया उसने हमें। और अब उसने क्या किया कि तीन लोग पीछे वाली सीट पे बिठाए और दो लोग उसने डिग्गी में डाले। और एक गाड़ी में एक ही हमारा आदमी डिग्गी में डाला और बाकी एक आदमी आगे बिठाया। इस तरह करके बड़े इजी होके उसने बिठाया हमें। और पीछे वाली सीट को उसने कवर कर दिया वही टाट या किसी कपड़े से। तो इस तरह लगे कि खाली गाड़ी जा रही है। अब ये सफ़र शार्ट ही था, 1 घंटे 1.25 घंटे का सफ़र था। और फिर उसने एक खाली घर में हमें ला के छोड़ा। अब यहाँ पे एक ईरानी था, उसके साथ एक बच्चा था, मुर्गियाँ रखी हुई थी उन लोगों ने। तो एक खाली गोदाम नुमा कमरा में उसने हमें बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो आया तो उसने रोटियां रोटियां ला के हमें दी। और साथ में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, खाली सिर्फ रोटी थी। तो हमारे कुछ लड़के कहते हैं कि अगर प्याज मिल जाए, तो वो फिर उसने प्याज ला के दिया। वो अच्छा आदमी था। तो उसने प्याज से रोटी खाई। और वह वहाँ हम लोग बहुत इजी होके सोए थे, बड़े आराम से, बड़े सुकून से। हम लोग कब सोए और कब जागे कुछ पता नहीं चला। शाम के 5 का मेरे ख्याल में उस वक़्त टाइम था। और वहाँ पे उस घर की एक और ख़ास बात यह थी कि जितने हम लोग थे पाकिस्तानी, हम सब की बात करवाई गई थी घर वालों से। हमें उसी बंदे के नंबर पे फ़ोन आया था और हमें पूछते थे कि तुम्हारा कौन सा एजेंट है। हम लोग बताते थे कि ये एजेंट है। और फिर उस हिसाब से वो हमसे नंबर लेते थे हमारे घर वालों का और कॉन्फ्रेंस कॉल पे हमारी बात होती थी। तो सब लड़कों की बात उस लोगों ने करवाई थी। और मुझे याद है कि मैंने 3 दफ़ा उससे जो है वो कॉल करवाई थी। पहली दफ़ा मेरे भाई ने फ़ोन अटेंड नहीं किया था, मैंने अपने भाई का नंबर उसे बताया। और दूसरी दफ़ा भी मेरे भाई ने फ़ोन अटेंड नहीं किया था। और तीसरी दफ़ा मेरे भाई ने फ़ोन अटेंड किया। और मेरी अपने भाई से यही बात हुई थी कि मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ और अभी ईरान में हूँ। और मेन दारुल खलाफा जो है ईरान का, तेहरान, वहाँ पहुँचने में अभी काफ़ी दिन है मुझे।
तो बहरहाल मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। और मज़ीद अभी 2-4 दिन हमारा रब्ता आप लोगों से नहीं हो सकेगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ये बात हुई थी मेरी अपने भाई से। अब इस घर में हम लोग एक रात रुके थे, और वो रात हम लोगों ने बहुत पुरस्कून नींद सोए थे वहाँ पे। किसी किस्म का शोर नहीं था, और आ, इतनी सर्दी भी नहीं थी वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा वो वक़्त गुज़रा था उधर। अब वहाँ एक गाड़ी नई आई सुबह सुबह, तो उस वो पिकअप थी, लेकिन ऊपर से कवर थी। अब उसने कहा है कि जो जो भी आप लोगों के बैग हैं, बैग में पैसे नहीं होने चाहिए, और किसी किस्म का कोई जो है सामान खाने पीने का नहीं होना चाहिए उसमें। सब लोग अपने अपने बैगों में से पैसे निकाल लें। तो मुझे याद है कि मैंने वहाँ पे बैग में पैसे रखे हुए थे। अब जो बड़े बड़े बैग थे लड़कों के, वो तो उसने रख दिए, लेकिन छोटे बैग उसने गायब कर दिए। अब मेरे वो चने रखे हुए थे मैंने बुने हुए, कि रास्ते में जब रोटी का ना कुछ इंतज़ाम हो सके तो वो काम आएंगे। वो चने उधर रह गए, एक गर्म चादर थी वो उधर रह गई, और पैसे मेरे जितने थे वो सारे बैग में थे, वो उसी जगह पे रह गए मेरे। मोबाइल मैंने निकाल लिया था। मोबाइल मेरे पास छोटा आम नोकिया का जो है तो वो था। तो ये मेरा, मैं उधर ऑलमोस्ट लुट लुट चुका था। तो बकिया मेरा जो आगे का सफ़र था वो सारा फिर दूसरे जो मेरे साथ 3 लड़के थे उस लोगों ने मेरा खर्चा उठाया हुआ था, उठाए रखा था जब तक सफ़र कंप्लीट नहीं हुआ। अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मुझे कमी नहीं महसूस होने दी थी किसी चीज़ की। तो वहाँ से ये गाड़ी हमें कहाँ लेके गई थी ये अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। और अब भी जो सफ़र शुरू होगा वो बहुत डेंजरस शुरू होगा इसके बाद। तो आप लोगों ने चैनल के साथ अटैच रहना है। और मैं वीडियो के शुरू में गुजारिश नहीं करता, आखिर में करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक और कमेंट वगैरह भी ज़रूर किया करें। आपके तावन से ये चैनल आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको जो मालूमात बता रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, किसी किस्म का मैं इसमें कोई झूठ या खुद साख्ता बात शामिल नहीं कर रहा। तो गुजारिश है कि जो लोग डंकी पे रवाना है उनके लिए खसूसी दुआ किया करें और तावन करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।